और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। अब आपने बात की, सारा ब्लू चिप कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन बेस्ड है, मगर यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया। हमारी जितनी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट है उससे 4-5 बिलियन ज्यादा इंडिया की सिर्फ अफ्रीका में एक्सपोर्ट है। राम जी का जो टेम्पल है $240 मिलियन। वो पूछते हैं कि $4 बिलियन जो है डेट जो प्लान है आपका, वो किधर है भाई? $4 बिलियन। आप क्या समझते हैं कि जी हमारे भारत से ताल्लुकात खराब हैं तो भारतीय चीजें, भारतीय मिठाई जो है वो हल्दीराम की मिठाई आपको लाहौर के अंदर बैठे बड़े स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल है, आप ले लें, बिल्कुल और एक्सपायर्ड नहीं होंगी। भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। ये मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की हैं। लोग ओन कर रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को। टारगेटेड किलिंग जो है वो भारत की तरफ से एक साजिश है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार फैलाया जा सके। हाथ तो हमारे ही हैं जी, लेकिन जहन जो है वो इंडिया का है। जो बीबीसी, जो गार्डियन, जो वॉशिंगटन पोस्ट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स 2014 में जिन्होंने लिखा था कि टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें इंडिया आता था, वो आज 10 साल बाद लिखने पे मजबूर हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया दुनिया के वो कहते हैं ना 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वोटर है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वोटर एंड 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी है। तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं। भारत ने बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के हथियार जो हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर खरीदे हैं। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। नमस्कार दोस्तों, अब ये मंदिर बनाने में बहुत ही तेज़ी से मंदिर बनाया गया, लेकिन मंदिर बनाने में कई सारी चीज़ें और भी ध्यान में रखी गई है। जैसे पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि मान लीजिए कि आने वाले दिनों में कुछ भी कोई भूकंप आता है या फिर कुछ भी होता है तो फिर भी यहाँ पर मंदिर को कुछ नहीं होगा। और साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि मंदिर जो है वो 1000 सालों तक इसे कुछ नहीं होगा। नो डाउट जो मेंटेनेंस होगा वो तो चलता रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में 1000 सालों तक मंदिर को कुछ नहीं होगा। और ये आपको और हम सबको प्राउड फील करना चाहिए कि जब इसके लिए चंदा जुटाया जा रहा था, ठीक है, कुल टोटल भारत में से 3 से 4 हज़ार करोड़ जो चंदा था, जो आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने थोड़ी थोड़ी अमाउंट दी थी, जो बड़े बड़े लोग थे उनका तो बात ही कुछ अलग है। तो हमें प्राउड करना चाहिए कि हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा है इस राम मंदिर में। मतलब हमें फील करना चाहिए कि ये राम मंदिर जो है वो हमारे जीवन का भी एक हिस्सा है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई 1000 सालों तक आने वाले दिनों में कुछ नहीं होने वाले मंदिर को, मतलब हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियों देखेंगे इसे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है।
और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। ये सब बातें जब हम आप तक पहुंचा रहे हैं सभी इस पे बात करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी। उनके बहुत बड़े सुपरस्टार्स जो है उसके अंदर शामिल हुए, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ, विकी कौशल, अनुपम खेर, फिर अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली और इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड और कई सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद थे वो। तो इस तरीके से ये जो है वो इवेंट पूरी दुनिया में देखा गया, लाइव चलता रहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया से मुबारकबादें दी जा रही हैं इंडिया को और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कि जी जो तुसी करके विखाता जे वो कोई नहीं कर सकता सी बस। तो इसका यकीनी तौर पर बेनिफिट जो है वो इलेक्शन है आगे उनको यकीनी तौर पर मिलेगा। देखें सिर्फ यही नहीं कि ये, बल्कि मैं देख रही थी कि एक वो तमिलनाडु पहुंचे या शायद अयोध्या जब वो पहुंचे हैं तो जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की है, फूल निछावर किए हैं और उनका इस्तकबाल किया है, तो वो तो अपनी मिसाल आप एक ऐसी चीज नजर आई है। और वो मोदी साहब सिर्फ बस यूं करके जा रहे हैं, खड़े हैं और कुछ भी, और इंतहाई वो डाउन टू अर्थ हम्बल तरीके से, और लोग उनके ऊपर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। उन्होंने करके ऐसे दिखा दिए काम, तो जो उन्होंने करके दिखाता जो जिन्हें जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते आप। और आप ये देखिए कि ये वो स्टेप है जिसके ऊपर पूरी दुनिया से उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। लीडर्स जो मुबारकबादें दे रहे हैं, प्राइम जो न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। David Seymour, I'm the leader of the ACT Party in New Zealand. I'm also the Minister for Regulation in the New Zealand government and the Member of Parliament for Epsom. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire party. जो BBC, जो गार्डियन, जो वॉशिंगटन पोस्ट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स 2014 में जिन्होंने लिखा था कि टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें इंडिया आता था, वो आज 10 साल बाद लिखने पे मजबूर हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द मोस्ट स्टेबल। एक चीज नहीं होती, अभी मैंने आपको देखे डिप्लोमेटिकली, अब जैसे सुषमा स्वराज थी पहले 5 साल में, तो उन्होंने क्या किया कि सुषमा स्वराज के अंदर एस जयशंकर थे, एमजे अकबर थे। एमजे अकबर को बोला कि तुम ओआईसी को संभालो और एस जयशंकर संभालेंगे आपके वेस्टर्न वर्ल्ड को। और आज आप रिजल्ट देखें उस मेहनत का, जो मेहनत एस जयशंकर ने एज फॉरेन सेक्रेटरी करी थी, एमजे अकबर ने एज डेप्यूटी करी, सुषमा स्वराज ने एज फॉरेन मिनिस्टर जो मेहनत करी थी पहले 5 साल में, उसका फल आज इंडिया